तो वीडियो तो मैं कई जगह दिखा चुका और बहुत मुमकिन है कि शायद मैंने इलाहाबाद में भी, यहाँ पर प्रयागराज में भी दिखाया हो, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट कहते हैं थोड़ा सा एक नयापन अभी आया है, तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ और इसी पे इख्तिताम करूँगा। लेकिन समझाने के लिए बात जो है वो इब्तिदा से मुझे बताना पड़ेगा। आइए पहला वीडियो देखिए, बड़े मशहूर और फेवरेट है आपके यूपी के ये। अरे नाम से ही पहचान लीजिए यार, इतना बदनाम है जमाना। यानी मैंने अभी नाम ही नहीं लिया तो आपने रक्कासा का नाम भी बता दिया, मुन्नी भाई ये करके। वाह भाई, इतनी फेमस तो है भाई। नहीं, बाहर आ गया। ऐसे बेशर्मों को जमाना तो अगर पैसा बहुत होता है इन लोगों के पास। अब जरा ये सुनिए इनका। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब। कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूँ शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, के मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला। और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया। गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। हिंदुओं की किताबें भी पढ़ लो तो ये गुस्ताखी नहीं मिलेंगी। तुम जैसे झूठ तो पूरे फिरके क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। तुम्हारे अब्बा जान इब्लीस हैरान में तुमको देखकर, तुम्हारे इन खिताबात को सुनकर दांतों में उंगली दबा लेता है इब्लीस, बोलता मेरे बच्चों तुमने मुझसे ज़्यादा तरक्की की है, इतनी तरक्की मैंने भी नहीं की। किताब का नाम भी बता रहे हैं मौलाना जर्जी साहब, सीरत गौसे पाक नाम है किताब का। कहाँ मिलती है एड्रेस भी दिखा दिया उन्होंने कि भाई हाजी अली पर मिलती है। और कितनी मिलती है? एक दो नहीं, थोक के भाव, जितना उठा सकते उठा लो। एक भी नहीं मिल रही, 12 साल हो गए, पूछ पूछ के थक गए। भाई एक तो दिखा दो, थोक के भाव खरीदिए आप लोगों ने, एक तो दिखा दो। एक भी नहीं है। कीमत 75 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से। अब ये इंडियन करेंसी वर्ड क्यों बोला? ये बयान सऊदीया में किया इसने हज करने के बाद। हरम के सामने दावा सेंटर है वहाबियों बदअकीदों का। ये दावा सेंटर में वहाँ लंबी लंबी छोड़ रहा है ज़कात खैरात लेने के लिए। बताना मकसद ये है कि हिंदुस्तान में सुन्नी मुसलमान इतने बड़े मुशरिक, इतने बड़े काफिर है कि ऐसे काफिरों को तबलीग करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अय हमारे शेख, अय हमारे नजदी आकाओ, लाओ रियाल की खैरात दो, ताकि उस खैरात के बल पे होटलों के रूम बुक करें और रेप करें वहाँ पर। फिर हम रेप किया कम वक्त बनारस की लड़की के साथ, जेल में था, अभी छूटा है। भाई किताब का सफ़ा आपने बता दिया कि सफ़ा नंबर 181 पे 79 पर है ये बात लिखी हुई।
हाजी अली पर किताब मिलती है, किताब का नाम सीरत गौस पाक है, कीमत 75 रुपए। जनाबे अली किताब लिखने वाला कौन है? नहीं वो तो पता ही नहीं, वो तो हमारी अम्मी ने लिखा है, वो उनका नाम पर्दे में रखे हमने। पर्दे वाली खातून का नाम कैसे जाहिर कर दे, नहीं बताया। गौस पाक कहते किताब में लिखा है, गौस पाक ने कहा कि अल्लाह तूने सातों आसमान कैसे बनाए? आसमान दिखा, अल्लाह आसमान दिखाने गौस पाक को ले गया। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, अल्लाह का पैर फिसल गया। अब खुदा की कसम, ये हमारा अकीदा तो हो ही नहीं सकता कि हम तो अल्लाह को जिस्म जिस्मानियात से पाक मानते। बेशक बेशक हक। ये तुम्हारा अकीदा हो सकता है क्योंकि तुम्हारे अब्बा जान इब्न तैमिया ने लिखा है अपनी किताब में मिनाजुस सुन्ना में कि अल्लाह के हाथ भी है, पैर भी है, कान भी है, नाक भी है, और वो एक फिजिकल बॉडी रखता है, एक जिस्म रखता है, एक अज्साम है, और अपने जिस्म के साथ अर्श पर बैठा हुआ है जिसके वजन से अर्श चरचराता है। ये तो इब्न तैमिया ने लिखा, तुम जिसको मानते हो, हम नहीं मानते माज़अल्लाह इसको। फिर कहते हैं कि अल्लाह का पैर फिसला, अल्लाह गिर के छठे आसमान से गिरा, चौथे आसमान तक आया। गौस पाक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर। और दस्तगीर के मायने ये है अल्लाह को हाथ पकड़कर गिरने से बचाने वाला। एक लफ्ज़ कितने लंबे चौड़े मायने हो गए, और ये लुगत भी शायद इनकी अम्मी ने लिखी है जिसमें दस्तगीर के ये मायने। अब ये जुमला याद रखें, 12 साल से मैं इनसे मुतालबा कर रहा था, 12 साल हो गए, तकरीबन 1 साल पहले, 1 साल भी अभी हुआ नहीं, 2023 की बात है, अभी 23 खत्म होने का ही। अब ये तो मुसलसल मैं मुतालबा करते आ रहा हूँ। इनको बचाने के लिए 2-4 मौलवी और कूद गए। तो एक मौलवी कूदे, चेन्नई के मौलवी साहब है, यही वाकया वो भी बयान कर रहे हैं। अच्छा, इनकी एक आदत होती है, एक मौलवी जो बोलता है आखिरी तक सब वही बोलेंगे। अब जरा देखिए, इनका नाम है जावेद उस्मान रब्बानी, ये क्या कहते हैं, एक लफ्ज़, लेकिन बस पहले जर्जिस का ही जुमला याद रखो तो इस वाक़े को सुनने में मजा आएगा। अल्लाह कहाँ से गिरा? छठे आसमान से। बस अब सुनिए, जरा ज्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर बहुत मशहूर है, और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूँ ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं, बैकग्राउंड देखो कैसे तैयार करते हैं, बिल्कुल मदारी की तरह। हाथ ना लगाना, सामान गायब हो जाएगा। अच्छे पढ़े लिखे ऑफिसर हाथ नहीं बांधते, बेचारे हाथ नहीं बांधना, हाथ खोले रखो, सामान गायब हो जाए। ये उसी मदारी की तरह ये कम बखत कहते हुए डर लग रहा है। इतना भयंकर वाक्य, इतना गंदा अकीदा है बरेलियों का, लेकिन इसलिए बयान कर रहा हूं कि आपकी तौहीद बरकरार रहे, वरना डर बोलते वक्त भी मुझे डर लग रहा है कि तौहीद में खलल ना आ जाए। अरे मर्दू, झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है? अब जरा सुनिए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है। अब देखिए, इन्होंने वाकया वही सुनाया लेकिन जगह बदल गई। जर्जी साहब कह रहे थे गौस पाक ने अल्लाह से कहा आसमान दिखा, अल्लाह आसमान दिखाने ले गया, छठे आसमान से अल्लाह का पैर फिसला। ये कह रहे बाग में सैर कर रहे थे, पता नहीं कौन सा बाग था, वहां का माली इनका अब्बा था, वहां के फूलों की देखभाल इनकी अम्मी जान करती थी। कौन सा बाग था, कौन सा गार्डन था, उसका नाम भी बता देते भाई। बाग में टहल रहे थे। अब ये 2 कज़्ज़ाब आए तो तीसरे कज़्ज़ाब फिर मैदान में कूद गए। अब ये 2 इंडिया के, जर्जिस और ये जावेद रब्बानी, तीसरे कूद गए साहब खलीलुर रहमान करके पाकिस्तान को। उन्होंने कहा बे, जब झूठों का कंपटीशन ही चल पड़ा है तो हम किसी से कम थोड़ी है। अब ये इनकी सुनिए जनाब। एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब। अच्छा, ये पाकिस्तान में बैठे हुए, किताब कहाँ छपी है? जर्जिस ने भी पहले क्या कहा, किताब कहाँ छपी है? इंडिया में। आगे
पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर करते हैं, दोनों जन्नत में सैर करते हैं। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह बिन ज़ालिम। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ पे हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, याददाश्त देखो कितनी कमजोर है। किताब में वाक़या है, किताब में जो है वाक़या वो मोबाइल में मौजूद है, पूरा वाक़या था मजमा, सुभान अल्लाह। अरे भाई, किताब में कहाँ से मजमा आ गया, सुभान अल्लाह। और अगर वो बात मजमे में बयान की जा रही थी और मजमा सुभान अल्लाह कह रहा था, तो वो कौन सा मौलवी है जो बयान कर रहा था, उसका वीडियो दिखाओ। ये सब नहीं। तो 3 कज़्ज़ाब है, 3 झूठे, और 3 झूठों के 3 अलग अलग झूठी बातें। एक कहता है आसमान से अल्लाह फिसला, चौथे आसमान पर आया, गौस पाक ने बचाया। दूसरा कहता है बाग में टहल रहे थे। तीसरा कहता है जन्नत में सैर कर रहे थे, केले का छिलका आगे पड़ा हुआ था। अब जन्नत में केले के छिलके भी थे, किसने खाया था, किसने फेंका था, अल्लाह जाने। अल्लाह की नजर ना पड़ी। बताइए शियाओं में और इनके अकीदे में क्या फर्क है? वो भी तो कह रहे कहां से आवाज आई, पता ही नहीं अल्लाह को। केले का छिलका सामने, अल्लाह को दिख नहीं रहा। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ये हमारा अकीदा है ही नहीं, ना हमारी किसी किताब में। हम तो बड़ी संजीदगी के साथ 12 साल का अर्सा हो गया मुसलसल तुमसे चैलेंज करते आ रहे कि किताब दिखा दो। जिस दिन तुम किताब दिखा दोगे, जिस सुन्नी मौलवी ने अगर हमारे लिखा है सबसे पहले इस्लाम से खारिज होने का फतवा, हम देंगे उसको, इसलिए कि ये यकीनन अल्लाह ताला की तौहीन है। लेकिन ऐसी कोई किताब नहीं है। ये फ़िरके की चालाकी क्या है, सिर्फ सुन्नियों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे, झूठे किस्से, झूठे वाक़यात मंसूब कर करके बरेलियों के ये अकीदे, ये अकीदे। चलिए, अब ये 3 कज़्ज़ाबों के वीडियो आ गए थे, मैं इनका मुसलसल रद्द कर रहा था। तो हुआ ये कि इसी साल 2023 की बात है, गालिबन जनवरी या फरवरी का वाक़या है कि चेन्नई में इत्तेफाक से हमारा जाना हुआ, मेरा प्रोग्राम था और मेरे साथ हाफिज़ एहसान कादरी साहब भी थे, श्रीलंका वाले। और बड़ा अजीब इत्तेफाक था, मौलाना यूसुफ करके जिन्होंने हमारा प्रोग्राम दिया था। इसका सेंटर यूँ समझ लीजिए जहाँ इसका घर है, बस ये जो मंडप का एंड हो रहा है वहाँ घर है और यहाँ जलसा हो रहा है। थोड़े दूर पर 200-250 कदम का फासला होगा तकरीबन। तो बाकायदा हमने पैगाम पहुंचाया कुछ लोगों के ज़रिए कि भाई हम चेन्नई आए हैं, आपका घर भी सामने है, सेंटर भी सामने है, वो किताब आप दिखा दीजिए, हम आना चाहते हैं आपके सेंटर पे। भाई कोई झगड़े की बात तो है ही नहीं, कोई लड़ने वाले, हम कोई गुंडे मवाली तो नहीं है कि आएंगे आपको मारेंगे। आपके इलाके में आए भाई, हम अकेले, इलाका आपका है, जगह आपकी है, हम आपके सेंटर पे आना चाहते हैं। सिर्फ आधा घंटे की बात है, आधे घंटे में आप वो किताब दिखा दीजिए। वीडियो बना लेते हैं हम कि हाँ साहब, जावेद उस्मान रब्बानी साहब ने वीडियो बना ली है, दिखा दिया, हमने वीडियो बनाया। अगर आप सही है तो हम माफ़ी मांगेंगे अपनी कौम से कि भाई हम गलत थे, और अगर तुम गलत हो तो तौबा करो, ऐलान करो कि हमने झूठ बोला है, हमारी जमात झूठी है। ये चुप्पी साध के बैठे रहे। इनके चमचों के फ़ोन आए, जब चमचों से बात हुई, डायरेक्ट तो इनसे मोबाइल से बात नहीं होती, चमचों ने कहा हजरत से मिलना आपकी बस की बात नहीं है, बहुत बड़े अल्लामा है भाई, ये बहुत बड़े फामा है, ये इनसे थोड़ी मिल सकते आप। बहरहाल मैंने वहाँ तकरीर की, रद्द किया, वापस आ गए हम लोग। 2-3 दिन के बाद इन्होंने एक रूम में बैठ के मेरे रद्द में फिर तकरीर रिकॉर्ड करी।
अब ये एक नया ट्वीट है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये नया एक उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। यानी जब हम थे तो ये सामने बैठने के लिए तैयार नहीं, अब जब हम चले गए तो ये 10 बाय 10 के दड़बे में बैठ के अजान दे रहे हैं वहां से। अब चलिए वहां इन्होंने बड़े डेंगी मारी और बड़ी बड़ी बातें की। अब जरा सुनिए जावेद रब्बानी क्या बयान कर रहा है, जरा सुनिए। दस्तगीर सुने ना, सुने नहीं सुने? हाँ, किसका लक़ब है वो? दस्तगीर किसे बोलते हैं? अब्दुल कादिर जिलानी के एक नाम इन बदबख्तों ने क्या किया, दस्तगीर रखा हुआ है। तो इनके पास मशहूर एक वाक़िया है। हाँ, कैसा वाक़िया है देखो, कितना अकीदा बिगड़ा हुआ है हमारा। कहते हैं कि एक मरतबा अब्दुल कादिर जिलानी और अल्लाह सैर को निकले कहते टहलने के वास्ते बाग में, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा। कहते हुए क्या है, जहन और दिमाग थर्राता है कि कहीं अल्लाह ताला कहने पर भी नहीं, कहीं ना पकड़ लेना। अच्छा, इनकी पकड़ नहीं होगी, कहने पे पकड़ होगी, झूठ बोलने पे तो छोड़ दिए जाएंगे। ड्रामा यहां भी देखो, पूरे ड्रामेबाज लोग। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु। अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीन और कितना बोकस और बेकार अकीदा है जो आज हम रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये और अल्लाह दोनों सैर को निकले टहलने के लिए, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का पैर फिसला करते इन्हों पकड़ लिए करते, वहां से उन्होंने दस्तगीर के लायक। अल्लाह बोला गया तू मुझे पकड़ के क्या है संभाला, इस वास्ते तू पूरी दुनिया का दस्तगीर है। मैंने जब ये पहली मर्तबा कहा तो एक लैपटॉप बाबा है और इसके अलावा 2-3 बाबाएं बैठे हुए हैं जो गुमराह करने वाले मुनाफिकीनों के सरदार हैं। इन बदबख्तों ने क्या कर दिया, वावैला मचा दिया मेरे खिलाफ कि देखो ये ऐसी वैसी बातें करता है, ये कहीं सबूत नहीं है कि इस तरह का वाकया हमने कहीं लिखा हुआ है। और मुझे कॉल पे कॉल आए, गालियों पे गालियां होने लगी, कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब है, गोया कहाँ लिखा हुआ है ये पूछना गाली है। मैं पे कॉल पकॉल लो, कॉल पकॉल लो, कहाँ लिखा है, अबे कहाँ लिखा है पूछना गाली है। और तेरा तो मोबाइल डायरेक्ट तू उठाता ही नहीं, तेरे नंबर ही नहीं मालूम, चमचे पाल रखा है जो पहले मोबाइल उठाते, तुझे कॉल का है। और अगर तू सच्चा है तो 1-2 गाली वाले कॉल डाल दे नेट पर। भाई हम भी सुने कि कौन लोग थे जिन्होंने तुझे गालियां बकी है, उनका पता तो चले। जब मैंने पहली बार ये वाक्य सुनाया, एक लैपटॉप बाबा है, नाम नहीं ले रहा है, पता है फारूक से शैतान डरता है और अपने से बड़ा कोई इबलीस है नहीं, नाम कैसे ले ले जबान पे, पेशाब ना हो जाए वहां। और मेरा तो चैलेंज है, जिस दिन सामने बैठ जाए पाजामा आगे से गीला और पाजामा आगे से पीछे से पीला हो जाएगा, वो तो चैलेंज है मेरा। ना हो तो तकरीर करना छोड़ दूंगा। तो औकात तो है ही नहीं हमारी बैठे, नाम की तासीर ही ऐसी है भाई, फारूक। तो लैपटॉप बाबा है, चल अल्लाह का शुक्र है लैपटॉप बाबा। बाबा वलियों को बोला जाता है, आखिर हम वली है। हम तो तुमको खबीस बोलते हैं, मरदूद बोलते हैं, शैतान बोलते हैं, हरामी बोलते हैं, सुअर बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं, और कितने। यह है गाली, कॉल पे कॉल है, कहाँ लिखा है। अब उसके बाद जो दलील है, दलील देखो कितनी जबरदस्त दलील है, ऐसी दलील तो आज तक किसी आलिम ने। पे गालियां होने लगी, कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब है, गोया कि ये लोग किताब के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ मानते ही नहीं है। मैंने कहा कि मेरे भाई लिखा हुआ तो छोड़ो और कहा हुआ तो छोड़ो, तुम खुद बताओ दस्तगीर का अगर ये मतलब नहीं है तो तुम्हारे पास क्या मतलब है, फिर इनका लक़ब क्यों दस्तगीर पड़ा। ये है जवाब। अगर वो कहा हुआ तो छोड़ो, जो हमने कहा वो भी छोड़ दो, जो लिखा है हम कह रहे लिखा हुआ है वो भी छोड़ दो, तुम खुद बताओ कि तुम दस्तगीर क्यों कहते हैं। भाई अल्लाह का पैर फिसला, गौस पाक ने बचाया, ये दावा किसने किया, आपने कि इन्होंने। अरे बोलो भाई, सुन्नियों का दावा है कि हाँ दस्तगीर इसलिए कहते हैं कि अल्लाह फिसला, गौस पाक ने बचाया इसलिए दस्तगीर। हमारा दावा है, जो हमारा दावा नहीं उसका जवाब क्यों दे। ये तो ऐसा ही हुआ, मैं कहूँ तू हरामी है, अब तू बता कि तू हरामी क्यों नहीं है, अब तू बता, मैं तो हरामी बोलूंगा तुझे। ये कोई दलील है? अरे भाई जो हरामी बोलेगा उसके जुम्मे है ना सबूत देना। भाई मैं इसको हरामी बोलूं तो इसका ये क्या कहेगा, भाई साबित करो कैसे हरामी बोला। तो मैं जवाब में कहूँ अब तू बता तू हलाली कैसे, अब तू खुद साबित कर, हम तो हरामी बोल रहे। ये कोई दलील है यार? मारे घुटना फूटे यार, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। ये हालत है तुम्हारी। आलिम बोलते हो अपने आप को, जब इतने सच्चे हो तो सामने बैठने में तुम्हारे डर क्यों लगता है?
क्यों तुम्हारे कलेजे कांपते हैं? अबे सेहत में भी मेरे से बड़ा गेंडा दिख रहा है, ये सऊदी का माल खा के देखो उसका शायर शक्ल और बॉडी बता रही है कि सेहत में मुझसे 19-20 है। और ना भाई मैं कोई मवाली हूँ ना कोई गुंडा हूँ कि भाई लड़ूंगा फाइट में करूंगा गाली। अरे भाई जब दो शख्स बैठेंगे इल्म रखने वाले तो इल्मी बात होगी ना। जो बदतमीजी करेगा वीडियो बनेगा, वीडियो में दिखेगा। हम तो बोल रहे वीडियो रहेगा भाई, आप और हम बैठेंगे, कोई मजमा नहीं होगा, कोई फौज नहीं होगी, कोई लोग नहीं होंगे, हुजूम नहीं होगा, आप और हम दो लोग होंगे ज्यादा। आप अपने सपोर्ट में एक आदमी रख लीजिए सपोर्टर, हमारे साथ एक आदमी, 4 आदमी का काम है भाई, 5वीं की जरूरत ही नहीं वीडियो बनाना, लेकिन तैयार नहीं होंगे। अब जनाब ने दलील दी कि वो वाकया कहाँ लिखा हुआ है, इसको खूब कॉल पे कॉल आए, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। अब ये बताएगा, सुनिए। जब ये तशरीह सही नहीं है तो तुम ही कर दो ना, कौन सी तशरीह है तुम्हारे लिए? फिर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे दस्तगीर पड़ा क्यों? बताओ तुम खुद तब। हाँ वो सब नहीं चाहिए, आपने कहा ना कि दलील आप पेश करो, अभी मेरे पास मोबाइल में भी रहेगा। इन लोगों ने आज तक मुझ पर क्या किया है, ताना दिया हुआ है और कह रहे हैं कि आपने झूठ कहा, आपने झूठ कहा। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने ऐसा उस हैसियत से मुझे तक़वियत दी और सपोर्ट किया। तौहीद की यही अजमत है, हमेशा याद रखिए कि बाकायदा इनकी किताबों में ये बात लिखी हुई भी है। देखो जहालत, देखो दावा है, किताबों में लिखा है, सफ़ा 181 है, दिखा क्या रहा है? किताब थोक के भाव मिलती है, फिर दिखाते दिखाते बोल बाकायदा किताब में लिखा है। किताब में लिखा है तो किताब दिखाना, मक्कारी है, समझ रहे आप? दावा किताब का है, दिखा क्या रहा है? मोबाइल। अब देख लो, चलो मोबाइल में क्या है वही दिखा दे, चल दिखा तो भाई क्या है। और इसको ये लोग मानते भी हैं, लेकिन मकर करते हैं और कहते हैं कि हम ये नहीं कहते, हालांकि अंदर का अकीदा पूरा का पूरा यही अकीदा है। अच्छा, अकीदा अंदर का पता इसको चल गया है, जब पता चल गया तो अंदर का कहाँ रहा हूं। बोल है ना, गालिब के शेर का हाल है इनका, बक रहा हूं वहशत में न जाने क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे, बस कैसे भी अपने फिरके को बचाना है, अब बचने वाले हैं ही नहीं। वक्तों का अभी देखिए, मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट बताता हूं ताकि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। मैंने आज तक इससे पहले नहीं बताई थी, आज बता देता हूं। ये बेचारा जर्दी तो 12 साल में नहीं दिखा सका, ये दिखा रहे हैं भाई। चलिए किया बाकायदा इनकी किताबों में लिखा हुआ मौजूद है। तो इन बदबख्तों ने करना क्या था? लोगों को गुमराह करना था और लोगों को बताना था कि देखो हम दरअसल ये सब नहीं कहते, हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशियां होती हैं। हालांकि इल्ज़ाम तराशियां नहीं है, ये हकीकत है। देखिए इसके अंदर पूरा स्क्रीनशॉट मौजूद है, देखिए कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट को बिल्कुल जहन में रख लेना भी आप, बिल्कुल ये रोक के इसलिए रखा हूं कि ये अच्छा खासा जहन में आपके महफूज हो जाए, क्योंकि पूरा स्क्रीनशॉट पर ही दारो मदार है आगे का। बाकायदा लिखा हुआ है कि आपको दुरूस हरम सफ़ा नंबर 220 पर 9 पे ये वाक़िया बाकायदा लिखा हुआ है कि एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे से केले का छिलका पड़ा, मौस का छिलका पड़ा था और अल्लाह ताला को दिखाई न दिया और कदम फिसल गया और हज़रत पीरान पीर ने अल्लाह का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि जा आज से तू दस्तगीर है। ये मैंने लिखा है ना, मेरे हाथ की रेटिंग है, बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है। गूगल में दुरूस हरम पेज नंबर 229 कहाँ मौजूद है? गूगल में भी नहीं है भाई। किताब अब बदल गई, किताब का नाम हो गया दुरूस हरम। पहले चल रही थी सीरत गौस, अब दुरूस हरम हो गई। गूगल में मौजूद है, गूगल का स्कैन पेज दिखाए इन्होंने। अब इस गूगल की औलाद को कोई समझाए कि ऐसी दलीलें नहीं चलती। अब मैं ये मोबाइल उठाऊं और मैं कहूं इनका जो सबसे बड़ा आलिम था मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी, वो कोठे पे जाया करता था, दलील गूगल में मौजूद है। मान लोगे आप लोग? मान लोगे क्या भाई? नहीं भाई।
इनके जो सबसे बड़े आलिम थे मौलवी इस्माइल देहलवी, उनके नाजायज एक तवायब मुन्नी भाई से नाजायज ताल्लुकात थे। दलील गूगल में मौजूद है, गूगल दिखा। बेटे मुनाजरे गूगल पे नहीं होते, असल किताबों पे किए जाते। बेशक बेशक। किताब जहाँ से छपी वो तक प्रूफ करना पड़ता है। बल्कि आपको हैरानी होगी, मैं तो ऐसा एहतमाम करता हूँ कि मिसाल दे रहा हूँ, ये तक़वतुल ईमान है किताब दिख रही है आपको, कहाँ से खरीदा, उनसे रसीदें भी लेता हूँ साथ में, उसके पीछे रखता हूँ कि किस मकतब से खरीदा, कौन कहाँ से खरीदा, कितने में खरीदा, ताकि ये बोले नहीं तुमने छाप दी। बेटा हमने नहीं छापी, ये रसीद है। और जाहिर है किसी की झूठी रसीद छापना कानूनन कितना बड़ा जुर्म है, आप समझ सकते हैं। जी बेशक बेशक। मैं तो किताबों की रसीदें तक संभाल के रखता हूँ किताबों के बीच में। अब बहरहाल उन्होंने जो किताब दिखाई, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किताब का वो स्कैन पेज था और कितनी मक्कारी की है। आइए स्क्रीन पे वो किताब देखिए। बाजू में वही स्क्रीन पेज लगा हुआ है जो इसने स्क्रीन पे दिखाया था, और ये है वो ओरिजिनल किताब। अब पढ़िए किताब कहां से लिखी है। किताब का नाम है बरेलवियत की खाना तलाशी। नाम बता रहा है कि ये किताब हमारे सुन्नी की नहीं है, बल्कि किसी हमारे दुश्मन ने हमारे खिलाफ लिखी है। लिखने वाला मोहम्मद महमूद केरानवी नदवी। नदवा आपको पता है कहाँ है, लखनऊ। किसका इदारा है, देवबंदियों का। छपी कहाँ से, कुतुब खाने नेमिया देवबंद यूपी। यानी एक हमाम में दो नंगे, एक नंगा दूसरे नंगे की सपोर्ट ले रहा है। तुम भी हमारे दुश्मन, वो भी हमारे दुश्मन। जैसे तुम नंगे हमाम में, वैसी वो भी नंगे हमाम में। सफा नंबर 206। और ये है एक्चुअल स्कैन पेज। उसने पूरा ऊपर से नहीं पढ़ा, कहां से पढ़ रहा है, वो लाल निशान का रेड वाला अपने मतलब का पढ़ा। ऊपर से अगर वो पढ़ता तो समझ में आ जाता, सुनने वाले भी जिनको उर्दू नहीं आती वो समझ लेते कि भाई मक्कारी कहाँ हो रही है। जरा आइए देखिए, मैं बताता हूँ। लिखने वाला मुसन्निफ मोहम्मद महमूद केरानवी कहाँ से लिखना शुरू करता है। मोहतरम कारीन मोहतरम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बरेलवी हजरात दस्तगीर के लक़ब से भी याद फरमाते हैं। आज हम आपको पीरे दस्तगीर उनको क्यों कहा जाता है, बरेलियों की ज़बानी सुनवाएंगे। ये जुमले बता रहे कि कोई हमारा मुखालिफ हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये हमारी अपनी किताब, हमारा अपना मुसन्निफ लिखा, हम बरेलवी की ज़बानी सुनवाएंगे, इस तरह के जुमले नहीं होंगे। फिर वाक़या लिखता है, बगौर सुनिए। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे केले का छिलका पड़ा हुआ था। अल्लाह ताला को दिखाई ना दिया, कदम फिसल गया। हजरत पिराने पीर ने अल्लाह ताला का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जा आज से तुम दस्तगीर हो। अहमद रजा कहता है, ये बरेलवी की लैंग्वेज है। ये कोई आला हजरत को कोई इस तरह लिखता है हमारे यहाँ का सुन्नी, क्या लिखता है, आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं। अहमद रजा कहता है, जी तसर्रुफ भी हो, मुख्तार भी, माजून भी है, क़ारे आलम का मुदब्बिर भी है, गौसे आजम दस्तगीर। फिर लिखता, क़ारीन खैर जो कुछ हुआ हुआ। इतना तो हुआ कि शेख अब्दुल कादिर ने अल्लाह ताला की जान बचा ली, वरना महीनों नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता और हड्डी फसली टूटकर बराबर हो जाती। ये बरेलवी की किताब है। माज़अल्लाह सदमाज़अल्लाह। यानी कितने बड़े मक्कार है यार ये लोग। शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं, वो भी नहीं। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। इनकी किस्मत असल में ऐसी खराब है कि जिंदाबाद। हम जैसे बरेलियों से पाला पड़ जाता है। तो गूगल में दिखा रहा है यहाँ ओरिजिनल है, कहाँ से खरीदी है वो मौजूद है, कहाँ से छपी है वो मौजूद है, वो गूगल में। तो ये फ़िरका इतना झूठा है। और आज तक ये जो फ़िरका बड़ा है उसकी सिर्फ दो वजह है, दो वजह बुनियादी, छोटी छोटी बहुत वजह हो सकती है। हमारी तरफ झूठे अकीदे मंसूब कर करके हमको बदनाम किया गया पहले एक चीज़, और हमारे यहाँ से जो दिफा हुआ वो दिफा कमज़ोर हुआ। दलाइल की बजाय हमने अलग ढंग से इसका दिफा किया। ज़रूरत ये थी कि हम दलाइल के साथ किताबों के रोशनी में इनका रद्द करते।
आज बहुत ज़रूरत है, आज कुछ नौजवान मेरे से मिलने आए थे ये सवाल, तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह सब पढ़े लिखे नौजवान थे, और सुबह से जितने भी नौजवान मिल रहे हैं मेरे को तकरीबन सब, ज़्यादातर एक का दुक्का छोड़कर सारे वो नौजवान मिले या तो कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या कोई ग्रेजुएशन कर चुका है। तो सुन्नियों में माशाल्लाह पढ़ने लिखने का ज़ौक़ व शौक़ बहुत बढ़ रहा है, तालीम आ रही है। तो मैंने अपने नौजवानों से कहा भी, और अभी फिर अपील कर रहा हूँ जो नहीं थे वो सुन ले, कि आज ज़रूरत है कि हमारे नौजवान इल्म हासिल करें और अपने इल्म को दूसरे अपने दोस्तों तक मुंतकिल करें। बेशक बेशक। आज याद रखिए, तकरीरों से और किताबों से ज़्यादा हर मज़हब वाला अपनी जो प्रचार कर रहा है वो दोस्ताना ताल्लुकात। आज दोस्ती की बुनियाद पे लोग अपना अकीदा बदलते हैं। आप किसी अपने दोस्त को मजहबी माहौल में लाएंगे, खुद मजहबी माहौल में रहेंगे, खुद भी सुन्नी रहेंगे, उसको भी सुन्नियत की तरफ मजबूत रख पाएंगे। और अगर आप सिर्फ दुनियादारी में मशगूल रहेंगे, दीन की तरफ आप तवज्जो नहीं देंगे, दूसरे लोग आके उस शख्स को घेरेंगे, दोस्ती करेंगे और अपनी तरफ खींच के ले जाएंगे। तो बहरहाल नौजवानों को चाहिए कि वो करें, और मुसलमानों को भी चाहिए कि इल्म की तरफ राग़िब हो।